नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। डेंगू जो है कोरोना की तहस के ऊपर ही दोबारा से फैलना शुरू हो चुका है और आपके बता देती हूं कि पहले तो कोरोना बहुत ज्यादा फैला था और अब डेंगू के मरीज बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं। और सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह है कि जिस तरीके से कोरोना केस जब बढ़ने लगे थे तो सरकार कोरोना के आंकड़े छिपाने लगी थी, ठीक उसी तरीके से जो है अब डेंगू के आंकड़े भी छिपाए जाने लगे हैं। और ये दावा जो है मैं नहीं कर रही हूँ, ये दावा आपके ही शहर का नेशनल अखबार का एक पेज कर रहा है, जिसके अंदर ये सबसे बड़ी लीड स्टोरी छपी है कि शहर के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर ही नहीं पूरे भारत के अंदर सरकार जो है अब डेंगू के आंकड़े छिपाने लगी है। हालांकि आपको बता देती हूँ कि हिसार शहर के मेयर गौतम सरदाना भी डेंगू की चपेट के अंदर आ चुके हैं। जी हाँ, और ये बात सोच करके चलिए कि हिसार के मेयर जिन्होंने आपके ही शहर हिसार के अंदर सबसे ज्यादा फॉगिंग करवाई है, सबसे ज्यादा फॉगिंग करवाने वाले मेयर खुद जो है डेंगू की चपेट के अंदर आ चुके हैं। हालांकि अगर बात की जाए आपके शहर हिसार की ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की, तो आपको बता देती हूँ कि पूरे हरियाणा के अंदर से डेंगू के मरीज मिल रहे हैं और डेंगू में अब तक 20,000 मरीज मिल चुके हैं, 50 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन विभाग सिर्फ 8,085 मरीज और 4 मौतें बता रहा है। हालांकि जो मरीज प्राइवेट अस्पतालों के अंदर भर्ती हो रहे हैं उनको तो डेंगू मरीजों की श्रेणी के अंदर गिना ही नहीं जा रहा है। सिर्फ उन्हीं मरीजों की गिनती हो रही है जो मरीज सिविल अस्पताल के अंदर टेस्ट करा करके पॉजिटिव आ रहे हैं, यानी कि आंकड़े के अंदर हेरफेर करने की बातें जो है अब सामने आने लगी है। आंकड़ा जो आपके सामने रखा जा रहा है डेंगू का वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आंकड़ा सिर्फ 20,000 के लगभग बताया जा रहा है, लेकिन आंकड़े की बात की जाए तो आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा है। आपको बता देती हूँ कि मरीजों का आंकड़ा जो है 6 साल में सबसे ज्यादा सर्वाधिक है। कई अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे हैं, वहीं सरकार कोरोना की तरह डेंगू के केस और मौतें भी अब छिपाने लगी है, सरकारी आंकड़ों में भी छिपाने लगी है। और आपको बता देती हूँ सरकारी आंकड़े जो है सिर्फ 8,085 ही बताए जा रहे हैं, 20,000 से अधिक मौतें जो है बताई जा रही हैं, 20,000 से ज्यादा जो है मरीजों की संख्या बताई जा रही है, लेकिन असल मरीजों की बात की जाए तो असल मरीजों की संख्या जो है 50,000 से ऊपर जा चुकी है, 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। और जिले भर के अस्पतालों के अंदर स्वास्थ्य विभाग ने प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश तक जारी कर दिए हैं कि डेंगू की रिपोर्ट जो है सार्वजनिक ना की जाए। जिस तरीके से कोरोना के अंदर किया जा रहा था कि कोरोना की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की जा रही थी, उसी तरीके से विभाग ने कह दिया है कि डेंगू की रिपोर्ट को सार्वजनिक ना किया जाए। और ये भी आपको बता देती हूँ कि सरकारी अस्पतालों में डेंगू का टेस्ट जो है अलाइजा तकनीक से होता है, जबकि प्राइवेट अस्पतालों में कार्ड से टेस्ट होता है और इसमें पॉजिटिव को सरकार डेंगू मरीज नहीं मान रही है, क्योंकि कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट के ऊपर सरकार द्वारा रोक लगाई गई थी और सिर्फ अलाइजा टेस्ट को ही प्रमाणित श्रेणी में रखा गया कि अलाइजा टेस्ट ही डेंगू के लिए किया जाए। लेकिन अगर लैब्स की बात की जाए तो लैब्स के अंदर कार्ड से आज भी टेस्ट किए जा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक डेंगू के 44% यानी कि 3743 मरीज जो है 5 जिलों यानी कि फतेहाबाद, पंचकुला, हिसार, सिरसा और सोनीपत में मिले हैं। फतेहाबाद में सर्वाधिक 880, पंचकुला में 768, हिसार में 730, सिरसा में 698, सोनीपत में 667 मरीज मिल चुके हैं। फतेहाबाद, पंचकुला, सिरसा और सोनीपत में तो केंद्र की टीम ने जो है टीम स्थापित करके इसका जायजा भी लिया है। अब आपको ये भी बता देते कि प्राइवेट अस्पताल ने विभाग को रिपोर्ट दी पर सार्वजनिक नहीं की। ये मामला जो है कैथल का है। कैथल के अंदर स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्राइवेट अस्पतालों को निर्देश दिए गए हैं कि डेंगू की रिपोर्ट सार्वजनिक न की जाए। हालांकि शहर के एक प्राइवेट अस्पताल के चिकित्सक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि उनके यहाँ डेंगू के काफी मरीज आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट भी दी गई है पर इन मरीजों को रिकॉर्ड में दिखा संख्या सार्वजनिक नहीं की जा रही। सिविल अस्पताल में फिलहाल डेंगू का एक भी मरीज दाखिल नहीं है, पर प्राइवेट अस्पतालों में इनकी संख्या जो है 50 से ज्यादा हो चुकी है। हालांकि विभाग जो है लगातार इसको लेकर के
कहीं ना कहीं जो है फोगिंग कर रहा है और निर्देश भी जारी कर रहा है, डोर टू डोर जो है सर्वे भी किया जा रहा है, लेकिन डेंगू जो है कंट्रोल में नहीं आ रहा है। और अगर हिसार की बात की जाए तो हिसार में डेंगू के 46 नए रोगी मिले हैं, जिसकी चपेट के अंदर अब गौतम सरदाना भी आ चुके हैं। हिसार के अंदर अब तक 3816 सैंपल लिए जा चुके हैं और 730 डेंगू पीड़ित जो है रोगी मिल चुके हैं। हालांकि आपको ये भी बता देती हूँ कि 641 व्यक्ति जो है डेंगू से रिकवर हो चुके हैं और फिलहाल जिले में 88 डेंगू सक्रिय मरीज है। और लगातार ये तस्वीरें जो आप डेंगू की देख पा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि ये देखिए, आपके ही शहर की सबसे बड़ी खबर आज के ही आपके अखबार के अंदर छपी है कि डेंगू दुनिया की आधी आबादी खतरे में। हमारे यहाँ अब तक 1.2 लाख केस, एक बार दिखाना चाहूंगी कैमरे के अंदर, ये देखिए सबसे ज्यादा जो है डेंगू के मरीज अब मिलने लगे हैं और ये आंकड़ा जो है आपके सामने है। ये दावा मैं नहीं, ये दावा आपका ही खुद का शहर का अखबार कर रहा है, जिसके अंदर बताया गया है कि डेंगू की दुनिया की आधी आबादी जो है अब खतरे में है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में डेंगू से 200 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगी, ये देखिए कहां कहां के ऊपर जो है डेंगू मिल रहा है और कहां कहां पर सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। एक बार दिखाना चाहूंगी, इस साल दुनिया में जो है 40,000 मौतें हो चुकी हैं। और ये देखिए आंकड़ा आपके सामने है कि कहां पर कितने लोग जो है डेंगू से प्रभावित मिले हैं। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 23,000 से ज्यादा, राजस्थान में 13,000 से ज्यादा, हरियाणा में 8,000 से ज्यादा, कर्नाटक में 4,000 से ज्यादा, जम्मू कश्मीर में 1,000 से ज्यादा, पंजाब में 18,000 से ज्यादा, मध्य प्रदेश में 11,000 से ज्यादा और महाराष्ट्र में भी 8,000 से ज्यादा। और ये देखिए अगर बात की जाए 5 साल की, तो 5 साल के अंदर 1 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं। और ये आंकड़ा जो है बिल्कुल आपके सामने है, आपके आंखों के सामने है कि 2021 के अंदर जो है 1,20,000 मरीज मिल चुके हैं। और ये भी बता देती हूँ आपको कि अब जो है डेंगू कहीं ना कहीं खतरे की श्रेणी में पहुंच चुका है। पहले कोरोना खतरे की श्रेणी में था, लेकिन अब डेंगू पहुंच चुका है। तो आप सभी से आग्रह करना चाहूंगी कि अपने घरों के अंदर पानी इकट्ठा ना होने दें और इस डेंगू को हल्के में ना ले, क्योंकि जिसको डेंगू हो जाता है कहीं ना कहीं एकदम से प्लेटलेट्स जो है नीचे गिरने लगती है, किट्स अवेलेबल नहीं हो रही है, 1 डोनर प्लाज्मा नहीं मिल पा रहा है और अस्पतालों के अंदर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। तो आप लोगों से आग्रह है कि अपने सफाई का ध्यान रखिए अपने घर के अंदर और ज्यादा से ज्यादा इस खबर को शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा फोगिंग करवाने वाला व्यक्ति अगर डेंगू पॉजिटिव हो सकता है तो आप भी उस चीज से बचे हुए नहीं है। तो अपने आसपास जो है मच्छरों का ध्यान रखें, मच्छरों को जो है इकट्ठे होने की जगह न दी जाए। और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये भी कहा गया है जब भी डेंगू के मरीज, डेंगू के मच्छर को, यानी कि डेंगू के मच्छर के लार्वा को अगर 7 दिन मिल